एज एग्जाम पर्सपेक्टिव और आपके नोट्स रिवाइज करवा रहे हैं। यूटिलिटी ऑफ बोथ हैज टू बी इक्वल, मतलब यूटिलिटी दोनों की इक्वल होनी चाहिए, एंड दैट इज मार्जिन एंड यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ बोथ गुड्स भी हमारी इक्वल होनी चाहिए। वी विल डिस्कस, ये एक कॉन्सेप्ट होता है इक्वली मार्जिनल यूटिलिटी, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये चॉइस बनाते टाइम एक इकोनॉमिस्ट ने क्या ध्यान में रखा है, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेगा वो, तो वो कैसे पढ़ेगा, सपोज उसे मेरा बिहेवियर पढ़ना है तो वो ये अनुमान लगाएगा, ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स आर नॉट सो रैशनल एंड कैलकुलेटिंग। मतलब जरूरी नहीं है कि मुझे इतनी ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी मॉर्निंग कप से। कुछ लोग बहुत मतलब उन्हें किसी भी टाइम चाय पिला दो, दे विल गेट अ वेरी गुड सेटिस्फेक्शन। तो मे बी यहाँ पर भी उसे 20 मिल सकती थी, यहाँ 18 वाले में भी उसे 14 वाले में भी उसे 20 मिल सकते थे। तो इतने रैशनल नहीं हो सकते और इतने कैलकुलेटिंग नहीं होते, मतलब वो अपनी खुद ही यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन मेजर कर सके, इतना ह्यूमन बिहेवियर नहीं होता है। और पसंद बदलती रहती है, ठीक है, मतलब कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं वो अपने दिन में खाने के लिए। मे भी कोई दिन में उठ के चाय पिएगा, उसकी फिर से यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। तो मे बी वो उसका थर्ड कप हो, जैसे दिन वाला कप है, तो उसे 16 के बजाय यहाँ दोबारा क्या हो जाएगी, 20 या फिर 25 हो सकती है। कंज्यूमर स्पेंड ड्यू टू हैबिट्स, देखा, हैबिट्स रिगार्डलेस ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब वो हैबिट्स की वजह से कंजप्शन करते हैं rather देन कि सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होगी हमारी या नहीं होगी। सेकंड पॉइंट, इट इज कार्डिनली इमेजरेबल, मतलब हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है। इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड इज अ प्रॉब्लम। नाउ आई टोल्ड यू व्हाट इज MUM, मतलब ये जो यहाँ पे लिखा होता है व्हाट इट मीन्स। MUM is the worth of an additional dollar or money to consumer, ओके, मतलब कि डॉलर मनी मान लो आप इसे, टू कंज्यूमर। नेक्स्ट, इतना सब यूटिलिटी करने के बाद और इकोनॉमिक्स ने अपने क्या है assumptions भी बना ली, बट व्हाट इज दिस यूटिलिटी, हाउ इट विल वर्क, ये काम कैसे करेगी। तो it was seen that utility could not be measured or observed directly, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। क्या आप रोटी खा रहे हो, आप खुद मेजर कर सकते हो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 20 या 30? नहीं, कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है, रोटी वही होगी, बट मे बी आपकी मम्मी की सेटिस्फेक्शन अलग है और आपकी अलग है, और इस बात पे शायद आपका ध्यान ना भी जाए, तो यू कैन नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली। सो instead, economics devise a plan to get relative utilities from observed choice. So what they thought economists कि हम यूटिलिटीज किसी एक बंदे की, किसी एक इंसान की, वी विल ट्राई टू ऑब्जर्व कि वो कैसे करता है और उसी के बेसिस पे हम अपनी शो रिप्रेजेंट करेंगे। These revealed revealed preferences was termed as by Paul Samuelson. So he was an economist. उसने ये प्लान बनाया था कि we will observe and we will make a plan to calculate those utility.
सो अब नतीजा क्या निकला है वो देखो डेफिनेशन. यूटिलिटी is assumed to be correlative to desire. Utility, desire or wants पर depend है. It is already argumentative that desires cannot be measured directly but indirectly. मतलब मेरे से कोई पूछेगा कि तुम्हें कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है तो ही उसे पता चलेगा, या तो मैं बहुत खुश हुई होंगी तब वो इनडायरेक्टली पता कर सकते हैं मेरे चेहरे को देख के, पर डायरेक्टली उसे कैसे पता चलेगी. ओके. बाय आउटसाइड फिनोमिना मतलब हैप्पीनेस से खुश होंगी मैं या दुखी होंगी. दे कॉज एंड देन इकोनॉमिक्स ensure by the price which a person is willing to pay for fulfillment of his desire. Let me try to explain you by an example. Suppose this is individual A. He gets satisfaction from orange. Now, इसे कितनी satisfaction मिलेगी? Okay, I don't know, मुझे नहीं पता इसको कितनी satisfaction मिलेगी. But after eating orange, he became very happy. तो मुझे पता चल गया इसकी satisfaction एक एप्पल खाने से बहुत अच्छी है. तो I will say 20. After some time, he eats 2 more apple. दिस वाज ऑरेंज. हाँ, तो वो दोबारा भी 2 ऑरेंज खाता है. बट वो एक ऑरेंज में ही उसका पेट भर गया था. मे बी उसको ऑरेंज रेसिपी कम अच्छा लगता हो तो ही गॉट ओनली 20. जब उसने 2 और खाए सो उसको इतनी खुशी नहीं हुई, उसे इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली. तो क्या हुआ, उसकी यूटिलिटी थी वो सिर्फ 10 निकल के आई है. ओके. यानी आउटसाइड फिनोमिना से मुझे पता चला दैट ही वाज नॉट हैप्पी. आफ्टर consuming 2 oranges, he was not happy. तो उसकी यूटिलिटी सिर्फ 10 है. ओके. आप ध्यान दो, जब उसने एक खाई तो उससे ज्यादा थी. 2 खाने से तो और बढ़नी चाहिए बट उसकी खटी है. सो दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी. यानी कि हम ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते तो हमारी सेटिस्फेक्शन बढ़ने की बजाय घटती है. ओके. नाउ नेक्स्ट, अजम्पशन और फीचर. कुछ अजम्पशंस एक बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर हमने सेकेंड स्लाइड में पढ़ा था कि उसका बिहेवियर रैशनल नहीं होता. यानी कि उसकी हैबिट्स चेंज होती रहेंगी. अभी उसको 2 ऑरेंजेस से मे बी 10 मिल रही है. अगर वो 1 महीने बाद खाएगा मे बी उसको 20 हो जाए 2 ऑरेंजेस से. तो कुछ क्या हमें पहले से बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी. सो व्हाट आर दोस assumptions? There can be infinitely indifference curve I will cover in coming lectures. The non-satiation requirement means non-satiation मतलब non-satisfaction means you will never reach a top or bliss point. Will never reach a top or bliss point. मतलब नो सेटिस्फेक्शन पॉइंट या सैटिस्फैक्शन पॉइंट हम बोलते हैं इसको. मीन्स आप कभी भी
मतलब आप हमेशा इतने ही खुश हो सकते हो, ठीक है? कभी भी इतने खुश नहीं हो जाओगे किसी भी गुड से। तो एक गुड खाने से, कोई भी कमोडिटी और गुड यू कंज्यूम, आपका कभी फुल सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाएगा कि मतलब एक गुड़ खाने से ही मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल गया तो मैं इसे नहीं खाऊंगा, ऐसा कभी होता है? तो मतलब यू नेवर रीचेस ए टॉप। अब इस सीजन में आपको ऑरेंज अच्छे लगे, मे बी नेक्स्ट सीजन में आपको ऑरेंज अच्छे नहीं लगे, और उससे नेक्स्ट सीजन में आपको ऑरेंज बहुत अच्छे लगे, उससे नेक्स्ट वाले में आपको ऑरेंज और भी ज्यादा अच्छे लगे, मे बी आपकी हैबिट्स चेंज हुई हैं, वट एवर बी द रीजन, आप कभी भी यू नेवर रीच ए टॉप पॉइंट एंड ब्लिस पॉइंट। Okay, that satisfaction, highly happy, highly consume, मतलब कंज्यूम करने के बाद है वो रीचे प्लेस। एंड इसी को हम कैसे लिखेंगे? अ कॉम्बिनेशन दैट इज प्रेफर्ड टू ऑल। यानी कि सिर्फ दो रेंज खाने से मे भी आपकी बहन को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला हो, बट आपको कम मिला हो, सो दैट इज, ये कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता। द फॉर्मूला इसका होता है u इज इक्वल टू utility is a function of x and y goods. So utility does not have a local maximum of x and y. Utility function we will be discussing in coming videos. First, what is the feature? Negative slope of indifference curve. Indifference curve. ये आपके these are, ये देखा होगा आपने, these are indifference curve. द नेगेटिव स्लोप, ये देखो ऊपर से नीचे आ रही है, मेरी यूटिलिटी घट रही है, तो ये क्या है? नेगेटिव स्लोप ही तो बोलेंगे हम इसको। ओके, सो नेगेटिव स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व shows that the assumption of monotonicity of consumer preferences, showing monotonically increasing utility function and assumption of no satiation. MRS means marginal rate of substitution is always positive. एक नॉन सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे I explained you कि marginal utility for all good is always positive, यानी कि ये पॉजिटिव ही रहेगी आप खाओगे, but you never reach a top point. Marginal rate of substitution is always positive. एक गुड़ के बजाय आप दूसरा गुड़ बिल्कुल ले सकते हो, एक गुड़ के बजाय आप दूसरा गुड़ बिल्कुल सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। This assumption is also known as more is better assumption.